अंग्रेजों का नाम था कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब है कि जो राजस्व संग्रहण करता है, संग्राहक है, इकट्ठा करता है और आगे जाकर के वो राजस्व का हिस्सा सत्ता तक, सरकार की ऊंचली कड़ी तक पहुंचाता है। तो ये कलेक्ट करने का उसका काम था। उसको जब हमने हिंदी में लिखा तो जिलाधीश कर दिया। अब जिलाधीश नाम का डर लगता है, बड़ा नाम है। एक बार क्या हुआ कि मेरे गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग थे, जन्म उनमें मैं ही छोटा था सबसे, तो गांव के मौजूद लोग थे, बड़े अच्छे बातचीत ढंग से करना जानते, मेरे बजाय अच्छी बातचीत कर लेते थे, किसी से भी बड़े तर्क रखते थे, ढंग से बात करते। परंतु हम लोगों को कलेक्टर से मिलना था, तो हम गए नागौर। तो वहाँ पे बाहर मैंने कहा भाई मैं कर्मचारी हूँ, सरकार का नौकर हूँ, और इन लोगों का थोड़ा ढंग ठीक नहीं रहता, मैं आपके साथ नहीं चलूँ, मैं बाहर बैठ जाऊँ। हालांकि मैं कई बार विभिन्न कलेक्टरों के पास जाता रहा हूँ, पहले भी मैं बताता नहीं था कि मैं कर्मचारी हूँ, क्योंकि कर्मचारी का पता चलने के बाद उनकी त्योरियाँ चढ़ जाती है कई बार कि ये कर्मचारी होकर के हमारे सामने आकर के ऐसे बातें करता है। क्योंकि वो कर्मचारी को तो अपना दबेलवार बड़ा यूँ समझते हैं कि हमारा सेवक है एक तरह से। तो मैंने कहा कि भाई ये मास्टर है और यहाँ आया है तो ठीक नहीं, तो कहने नहीं चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई एक शर्त है, आप लोग वहाँ पर मुझे मास्टर नहीं कहोगे, बाकी बात तो मैं रख दूंगा, जो भी अपनी बात है वो मैं वहाँ रख दूंगा। मतलब वो इतने जिम्मेवार लोग, मोजिज लोग, फिर भी वो उनके सामने बात करने में हिचक रहे, जैसे कोई राजा महाराजा हो कलेक्टर, जैसे कोई पहले की तरह के जागीरदार हो, कोई ठाकुर हो। इस प्रकार वो मानसिकता अभी भी बनी हुई है, जबकि वो तो नौकर है, हमारा सेवक है, हमारी सेवा के लिए बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है कि कोई सेवा में कमी हो तो आप लोग आए और अपनी बात रखें और वो उस हिसाब से काम करें। और वो पेन चलाता है, हम जैसे बात करते हैं बात करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उनका डेकोरम मुझे बहुत गंदा और भद्दा लगता है, रोज मैं देखता हूँ, और बहुत गजब का डेकोरम कर रखा उन लोगों ने। बड़े ऊंची कुर्सी लगाते हैं, बहुत ऊंची। हाँ, आरामदायक कुर्सी होनी चाहिए, समझ में आता है, परंतु बहुत ऊंची करने का क्या तुक है। और अगर कर दी है तो फिर जनता की कुर्सी नीची नहीं होनी चाहिए, जनता मालिक है। अगर कलेक्टर कहता है कि मेरी कुर्सी ऊपर होनी चाहिए, टेबल पर मैं ऊपर दिखना चाहिए, काफी ऊपर, तो सामने जो बैठा है वो तो तुम्हारा भी मालिक है, तुम्हें पे करता है, पेमेंट देता है, तो वो उसका आसन तुमसे नीचा तो नहीं होना चाहिए। ये जो डेकोरम बना रखा, बड़ी बड़ी सी कुर्सी लगाते हैं, बाकी जनता के लिए प्लास्टिक की छोटी छोटी कुर्सियां रखते हैं। हालांकि कुछ लोग तो बैठना भी नहीं, जनता बैठती भी नहीं है। कुर्सियां तो आजकल उन्होंने रखना शुरू, पहले रखते ही नहीं थे, बहुत बदमाशी थी अधिकारियों की तरफ से। धीरे धीरे इसमें प्रशासनिक सुधार के कुछ ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि भाई जो जनता का आदमी आता है, चाहे वो भिकमंगा होगा, कैसा भी होगा, वो आएगा तो कुर्सी पर बैठ के बात करेगा। यूँ नहीं है कि वो खड़ा रहेगा यूँ हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, ये बात ठीक नहीं है। तो ये कुछ ऊपर से हो रहे हैं, डायरेक्शन आ रहे हैं, परंतु इन्होंने और कुर्सियां ऊंची शुरू कर दी। अपनी कुर्सी पर तरह तरह के टोवालर और डेकोरम कर रखा है, यूं आगे आने वाला यूं हो जाए एकदम से नतमस्तक टाइप। इस प्रकार का जो डेकोरम है वो ठीक नहीं है। कार्यालयों में जो भी कार्यालय का जिम्मेदार आदमी है वो अगर ऐसा करते हैं तो उनका नाम जिलाधीश है। मेरी दृष्टि में ये नाम बहुत गलत है। नौकर है तो नौकर है, जिले का सबसे बड़ा नौकर कह दो, सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर किसी भी महकमे की कोई काम में कमी रह गई, सेवा में कमी रह गई, तो इस आदमी को जाके कहा जा सकता है कि भैया तो इस जिले का काम संभाल रहा है, अमुक महकमे में ये गड़बड़ है, इसलिए ये काम करो, क्या कर रहे हो आप। और उसके लिए वो जिम्मेदार व्यक्ति है, होना तो उसका नाम चाहिए जिले का जिम्मेदार, जिला जिम्मेदार, जिला चौकीदार, जिला जिम्मेदार, ऐसा नाम होना चाहिए। जिला लोक सेवक कह दो, जिला लोक सेवक नाम दे दो, मुख्य जिला का सबसे प्रमुख लोक सेवक, कुछ भी ऐसे नाम हो, पर अधिकारी नाम देख करके ऐसा लगता है कि
हम अधिकारी है ही नहीं। जैसे तहसील का कोई जिम्मेदार है तो तहसील का अधिकारी नहीं, उपखंड अधिकारी नहीं, उपखंड का जिम्मेदार, तहसील का जिम्मेदार, ब्लॉक का जिम्मेदार। नाम ऐसे होने चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी बने, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बने। डिस्ट्रिक्ट रेस्पॉन्सिबल, तहसील रेस्पॉन्सिबल, डिवीजन रेस्पॉन्सिबल। तो उत्तरदायी होना चाहिए वो व्यक्ति आम जन के प्रति। परंतु हमने क्या नाम दे रखे हैं? हमने नाम दिया बिजली अधिकारी। बिजली का अधिकारी है तो फिर हमें तो वो जो भी बिजली दे रहा है थोड़ी बहुत, वो भी मेहरबानी समझो। और सामान्यतः उनकी कॉलोनी में कभी बिजली कटती नहीं है, ये भी हम देखते हैं। क्यों? अधिकारी वो है, हम अधिकारी थोड़ी हैं। हम पे करते हैं, अधिकार हमारे हैं, परंतु हमें तो बताया गया कि वो अधिकारी है। तुम तो वहाँ जाओ, मांगो उनसे, हाथाजोड़ी करो, उनकी चमचागिरी करो, चापलूसी करो। रसद अधिकारी, अरे रसद का अधिकार हमें है या उसको है? अब वो चाहे कितना भी रसद उसमें से खा ले, अब बाकी थोड़ा थोड़ा बिखेर दे हमारे लिए, जैसे चींटियों को दाने बिखेरे जाते हैं। वो रसद अधिकारी है, हमें रसद देता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। रसद देने की व्यवस्था की देख रेख करता है, और जो भी रसद देता है वो भी ज़्यादा है। तो ये नाम, जैसे डॉक्टर नाम था पहले, अंग्रेजी का नाम डॉक्टर है, हमने क्या रखा? चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सक भी नहीं, चिकित्सा अधिकारी। तो चिकित्सा का अधिकार उसका है, तो हम क्या किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? चिकित्सा करवाने का अधिकार हमारा होना चाहिए। हम चिकित्सा लेने के अधिकारी हैं वहाँ पर। चिकित्सा अधिकारी तो जनता है, जो बीमार है, जिसको चिकित्सा की जरूरत है, वो चिकित्सा का अधिकार रखता है। शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी तो बच्चे हैं जिनको शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्पेक्टर होता था जो निरीक्षण का काम करता था। निरीक्षक हो सकता है, समझ में आता है, परंतु अब क्या नाम हो गए उनके? जिला शिक्षा अधिकारी। जिले में एक ही आदमी शिक्षा का अधिकारी है, बाकी तो बच्चे तो इसलिए स्कूल यूं ही जाते हैं। तो ये अधिकारी नाम जो है, अभी क्या कि हमारे राजस्थान में, मैं बताता हूँ आपको, ग्राम सेवक नाम चल रहा था आज़ादी के बाद से। पंचायत राज की स्थापना के बाद गाँवों में गांव के लोगों को छोटी मोटी ज़रूरत में सेवा करने के लिए एक कर्मचारी को बिठा रखा था सरकार ने। वो सरपंच का सचिव का काम भी करता था। सरपंच जैसा कहता उस काम को राइटिंग, लिखने करने का, लिखा पढ़ी का काम करता था। उसका नाम ग्राम सेवक था। जनता का कोई भी व्यक्ति, नाम बहुत प्यारा नाम था शुरू से। तो उन्होंने आंदोलन किया यहाँ पर, और जनता बोल नहीं रही है। गांव के लोगों को बोलना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं? इसका नाम ग्राम सेवक है, अभी भी ये हमारी सेवा पहले भी नहीं कर रहा है, ग्राम सेवक है तब भी। अब इसका नाम ग्राम अधिकारी करोगे, फिर ये हमारी क्या सेवा करेगा? ग्राम अधिकारी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आता है, बड़ी सी कुर्सी लगा रखी है पंचायत में, बड़ा रोबदाब है, नाम बड़ा हो गया अब तो जो ग्राम सेवक नाम था बहुत प्यारा नाम था, वो नाम रहना चाहिए था। पर जनता बोली नहीं, बिल्कुल कोई सरपंच बोला नहीं, कोई पंच बोला नहीं, कोई ग्रामीण नहीं बोला कि इसका नाम क्यों बदल रहे हो। अभी वैसे भी ये सेवा नहीं कर रहा है, पहले भी ठीक ढंग से। इसका नाम तो कम से कम ग्राम सेवक रखो। अभी मैं देखा कि कार्यालय सहायक नाम है। कार्यालयों में जो लिपिक का काम करते थे उनका पहले नाम लिपिक था, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक। अब उनका नाम कार्यालय सहायक किया, ऐसा कुछ किया है कुछ जगहों पर। तो नाम, मैंने कहा नाम तो ठीक है। उन्होंने कहा ये सहायक हूँ तो मैं तो मेरे ऑफिस के ऑफिसर का सहायक हूँ, जो हमारा ऑफिस का कार्यालय अध्यक्ष है उसका सहायक हूँ। मैं जनता का सहायक थोड़ी हूँ, सबका सहायक हो जाऊँगा क्या? उनकी सहायता के लिए बैठा हूँ मैं। तो वो उसको भी वो नाम ठीक नहीं रहा, खटक रहा है। लिपि का काम क्या था? लिपिबद्ध करने का काम था। जैसा कार्यालय अध्यक्ष कहता उसको लिपिबद्ध कर रहा था। अब उसका नाम कार्यालय सहायक नाम से उसको पीड़ा हो रही, जबकि सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रत्येक कार्मिक, हमारा राष्ट्रपति लोक सेवक है, हमारा प्रधानमंत्री लोक सेवक है, हमारा मुख्यमंत्री, प्रत्येक वो व्यक्ति जो
जनता से पेमेंट लेता है, पैसे लेता है, वो लोक सेवक है, वो मालिक नहीं है, नौकर है। जनता मालिक है, जनता लोक है। लोक और लोक सेवक ये दो। हाँ, उसको सुविधा हम दे सकते हैं, उसको गाड़ी मिल जाती है, सुचारू सेवाएं दे, इसके लिए उसको बंगला भी दिया है, गाड़ी भी दिया है, पेमेंट अच्छा देती है। जनता खुद भूखी प्यासी रहती है परंतु उसको अच्छा पेमेंट देती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जनता अधिकारी नहीं है, मालिक जनता नहीं है, मालिक है। उसको ज़्यादा खाने पीने को इसलिए दिया जाए, जैसे भैंस और बैल आपको बताऊं मैं, हम बैल रखते थे पहले, तो बैलों को हलवा खिलाते थे, दूध पिलाते थे। बच्चों को दूध नहीं मिलता था उतना बैलों को पिलाते थे, हलवा खिलाते थे। क्यों? हमें उनको काम लेना था। ज़्यादा काम करवाना है बैल से तो हलवा खिलाना पड़ेगा, दूध भी पिलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पिलाना। क्यों? कि हमें उससे ज़्यादा काम करवाना था, हमारे काम के लिए हम खिलाते थे। तो हमारे काम के लिए हमने उसको गाड़ी दी है, बंगला दिया है, ऑफिस का व्यवस्था दी है सारी, परंतु फिर भी वो हमारा सेवक है। और अधिकारी लोगों का जो डेकोरम, मैंने अभी डेकोरम के संबंध में मेरी एक दादी है पुरानी, वो लगभग 100 साल के आसपास है, तो उनसे मैंने पूछा कि अभी 10-15 दिन पहले ही, मेरी सगी दादी नहीं है, पिताजी की बुआ है, उनसे पूछा, मैंने कहा कि गांव के जागीरदार को आपने देखा होगा हमारे गांव में कभी जब आप, तो बोली देखा है, जब ठाकुर आता था हमारे गांव में, ठाकुर वो 24 गांव का जागीरदार था, बड़ा जागीरदार था, तो मुख्य ठिकाना उनका बहुत दूर था, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के ज़्यादा था। तो वहाँ से वो जब आता था, राउंड साल में एक आध राउंड होता था, तो बोले तालाब के वहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे उनका आसन लगाया जाता था, चारों ओर पानी छिड़का जाता था, फुहारे डाले जाते थे, हवा डालते थे लोग, और लोग जो जाते थे, वो हम तो बालक थे तो इधर उधर खेलते थे, लोग जाते थे तो उसको नज़र करते थे, 1 रुपया 2 रुपये नीची नज़र करके, और इस प्रकार का और डेकोरम। मैंने कहा वो और गांव में नहीं आते थे, वो तो सिर्फ वही तालाब में उनका होता था, और पूरा गांव चारों ओर दूर दूर बैठ जाते थे लोग नीचे, इस प्रकार का था। तो उन्होंने बताया कि ठाकुर का क्या, हमारे गांव के पड़ोस में सिनोद के चौधरी थे बुराराम जी, उनका डेकोरम भी बहुत गजब का था। उनकी जब वो घोड़ी पर बैठ के आते थे तो 5-6 आदमी उनके आगे पैदल दौड़ते थे। ये डेकोरम जनता को एक गुलाम मानसिकता पैदा करने के लिए डेकोरम रखते थे। वो गुलामी के ज़माने थे, वो राजा महाराजाओं के ज़माने थे, जागीरदारों के ज़माने थे। परंतु आज प्रजातंत्र है, आज लोकतंत्र है, आज राजशाही नहीं है, लोकशाही है। और लोकशाही में बादशाह जनता है, जनता शाह है, ये सेवक है। ये भान होना चाहिए, आभास होना चाहिए, शब्दावली बदलनी चाहिए। जैसे एक नाम है, पति नाम है। अब एक जीवंत स्त्री का कोई पति हो, मालिक हो तो फिर तो वो उसको चाहे जितना जिंदा भी रख सकता है, स्वस्थ भी रख सकता है, निरोग रख सकता है उसको। मालिक कैसे हो सकता है कोई जीवंत व्यक्ति का? कार्ड को और महिला मुखिया को कोई ज्यादा यूं कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, न कभी ये आवाज उठाई कि ये पति नाम जो है यह नहीं होना चाहिए। जहां जहां भी मतदाता सूचियों में, जहां जहां भी पति नाम लिख रखे वो सारे हटाए जाएं। जब हम महिला मालिक है, घर की मुखिया है, तो सरकार ये क्यों नहीं कहती कि पति नाम हटा देंगे, हम ये पति नाम नहीं रखेंगे। अब सरकारें भी मूल रूप से पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं है कि गुलाम मानसिकता टूटे जनता की पक्ष में हो, तो ये अधिकारी नाम तो सारे हट जाने चाहिए। अब तक संयोजक, समन्वयक, सहयोगी, सहायक, सेवक, ऐसे नाम होने चाहिए। जिम्मेदार। जनता की तरफ से कोई आवाज़ नहीं है अभी भी इस मामले में कि नाम हटने चाहिए, क्योंकि नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, हम हजारों वर्षों की गुलामी के बाद हमें प्रजातंत्र नसीब हुआ, नया संविधान बना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं की गई, परंतु हम आज भी गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं।
अंग्रेजों के ज़माने में भी इतने बुरे नाम नहीं थे हमारे यहाँ पर कोई किसी कर्मचारी के, किसी सेवक के। उस समय तो प्रजातंत्र था ही नहीं, राजशाही थी, जागीरदारी थी, राजे महाराजे थे, अंग्रेज थे, तरह तरह का पूरी तरह से गुलाम शासन था। परंतु फिर भी सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो कारिंदे थे, जो कार्मिक थे, जो कर्मचारी थे, उनके नाम इतने भद्दे नहीं थे, बेहूदे नहीं थे जितने आज हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ है, कुछ लोग कहते हैं आप सत्संग आध्यात्म भजन पर बात नहीं कर रहे हो। मैं करना तो चाहता हूँ, पर आपकी तरफ से कोई कमेंट आए, मुझे याद आए कोई भजन वगैरह, तो मैं चाहता हूँ कि उसी पे करूँ, ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाऊँ। कल शायद प्रयास करूँगा कि वो जो तेजाजी का मंदिर है परबतसर के सुसुरा में, परबतसर या पता नहीं किशनगढ़ इलाके में, परबतसर में ही होगा, तो वहाँ पर स्त्रियों का प्रतिबंध है प्रवेश पर। उस विषय पर जो दिलीप जी जाखड़ है, आईपीएस हैं, डीआईजी हैं एंटी करप्शन में, उन्होंने उसको काफ़ी मुद्दे को उठाया है, सवाल किया उस कमेटी से, वो जवाब नहीं दे रही है। और ये थोड़ा ठीक नहीं है कि एक ऐसे समाज से आने वाले तेजाजी के मंदिर में इस प्रकार का स्त्रियों के संबंध में इतना अलग व्यवहार करना बड़ा भद्दा लगता है। तो उस पर चर्चा करें, क्योंकि तेजाजी जाट जाति से थे, किसान जाति से थे, और ये जाति तो पुनर्विवाह भी करती थी, विधवा विवाह भी करती थी। स्त्रियों के संबंध में इतना ही इसमें था ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया कि इतनी भेदभाव और छुआछूत करने लग गई स्त्रियों से। उस मंदिर में ऐसा क्यों है, उस पर सवाल उठने चाहिए। कल उस पर अपन करेंगे, प्रयास करूंगा कि मैं कल का लाइव सेशन उसी पे करूं। तब तक मैं आज पर जो कमेंट आए हैं उस पर देख, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बातें हम हो रही, ये विचार पैदा होना चाहिए अब इसके खिलाफ। हाँ, सुरेश जी वर्मा आ गए साहब। सुरेश जी ने कल मुझे काफ़ी जोर दिया था कि डॉक्टर अशोक जी का लाइव सुने। हालांकि मैं सुन तो कम पाता हूँ, पर क्या पता सुन भी लेता, परंतु मैंने इनको बताया कि उन्होंने मुझे प्रतिबंधित कर रखा है और वो नहीं सुन पाए। इन्होंने कहा मैं प्रयास करूँगा, जोड़ दूँगा, परंतु मेरी आईडी पर कहीं भी मुझे नहीं दिख पाए वो। हाँ, तो सुरेश जी ने कहा है कि नाम बदलने से मानसिकता भी बदलती, नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है, मानसिकता पर खूब असर पड़ता है। जबकि उल्टे ग्राम सेवक को ग्राम अधिकारी बना दिया और जनता बोल नहीं रही है, नाम उल्टे बनते जा रहे हैं। बाकी वाले लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे नाम बदले जाएं, नाम कुछ और बनाए जाए, हमारे नाम ऐसे होने चाहिए कि जनता को डंडे मारे हम, जनता हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह यूं दुम मिलाती घूमे। इस प्रकार के नाम चाहते हैं। ये जनता से पैसा लेते हैं, जनता का पेमेंट लेते हैं, और सेवा करने की नीयत नहीं, सेवा करने की मानसिकता नहीं, सेवक के भाव में जनता के सामने खड़े नहीं होना चाहते। सेवक के भाव में खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊंचे आसन पे जाके बैठ गया और जनता आती। तो मैंने तो अभी मुझे किसी ने बताया, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में उसकी मिसेज टीचर थी, तो वो मैं गया तो वहाँ क्या है कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल जब स्कूल में एंटर करता है तो सारे अध्यापक उसके सामने जा रहे हैं अगवानी करने के लिए, और उसके हाथ में कोई बुक या थैला वगैरह उसको पकड़ कर लाते हैं। इस प्रकार का डेकोरम कर रखा है और ऐसी परंपरा बना रखी है, जो भी आता है वो इस प्रकार का। और वो मैंने कहा अध्यापक पढ़ाएंगे या वो लेट सेट कभी भी आए अध्यापक क्लास छोड़ के वहाँ जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो वो बोला कि मेरी पत्नी इस प्रकार उनसे ये बार बार जिस प्रकार के नमस्कार वो करने चाहिए वो नहीं करती, तो वो बड़े नाराज। क्यों? उसने तो यहाँ देखा नहीं, यहाँ की स्कूलों में तो ऐसा माहौल ही नहीं था कभी ऐसा कि ये इतने बड़े अधिकारी बन जाते हो प्रिंसिपल वगैरह। तो वो डेकोरम बना रहे उन्होंने, मतलब पूरा राजशाही का रिवाज दिख रहा है। हालांकि इसमें पुलिस में और फौज में है ऐसे कुछ रिवाज, और वहाँ थोड़ी सिपाहियों को काम लेने के लिए उस रिवाज की, उस मानसिकता की थोड़ी वहाँ उनके सामने, परंतु जनता के सामने वो भी इस प्रकार का कोई रिवाज नहीं रख सकती। हाँ, प्रणाम नमस्कार सभी को।
हाँ, भागीरथ जी राजपुरोहित नौका से कह रहे हैं, अधिकारी नाम से ही नहीं गुरुजी, अधिकारी मानसिकता से प्रजातंत्र को अप्रजातांत्रिक बनाता है। हाँ, ये अधिकारी की मानसिकता होती है ना, जब नाम उसका अधिकारी है तो फिर मानसिकता भी अधिकारी की हो जाती है उसकी, तो कि अधिकारी तो मैं हूं, तो उससे वो प्रजातंत्र के खिलाफ गए। प्रजा का तंत्र कहाँ, जनता का कहाँ तंत्र, लोकशाही कहाँ है? ये सारे राजशाही के रस्मों रिवाज चल रहे हैं हमारे देश में। आपको भागीरथ जी कह रहे हैं कि आपको पति नाम से बहुत आपत्ति क्यों, शायद पति गुलामी का परिचायक है। भागीरथ जी ने तो सुन रखे हैं मेरे कई सेशन टीचिंग कैंप में स्त्रियों के संबंधित जेंडर संवेदनशीलता के, और उनमें काफ़ी बातें इससे भी ज़्यादा तरह की बातें खुलकर होती थी। तो इनको पता है कि पति नाम पर और आपत्ति गुलामी का परिचय क्या, आप खुद। रामवीर सिंह तोमर कहते हैं कि जागरूक नहीं है लोग। अब वो लोग हैं कौन जो जागरूक नहीं है? हम जागरूक हैं नहीं है, ये है बड़ी बात। तो हम अगर जागरूक हैं तो और लोग भी जागरूक होंगे। जागरूक तो हमें होना है। हम जागरूकता की बात करें, कहीं जहाँ बात करें गुलामी की बातें नहीं करें। गुलाम मानसिकता की बातों को हम खुद, तो जो सामान्यतः गुलाम मानसिकता की बातें जहाँ होती हैं उन हाँ में हाँ मिलाते हैं, वैसी बातें हम करते हैं। तो शायद हम सभी जागरूक नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है जो कोई और लोग के लोग हों वो जागरूक नहीं हो। इस देश की पूरी मानसिकता गड़बड़ है। नहीं तो आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए भी 70 साल हो गए, फिर भी कहीं आवाज़ नहीं उठ रही है कि नाम नहीं होने चाहिए इस प्रकार के। कोई आंदोलन नहीं चल रहा पूरे देश में कहीं पर भी। कितने तरह के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, ये नाम क्यों नहीं हटाया जाए? हालांकि सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कुछ नामों में कई बार बदलाव किए गए, थोड़े बहुत डेकोरम को कम करने की बात भी हुई, सारी हुई। जैसे कलेक्टर के सामने कुर्सियां रखी जाए, जनता आती है तो हर अधिकारी के जो अधिकारी नाम दे रखे हैं, हर कार्यालय में जो भी कार्यालय में आता है आमजन, उसके लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था, पानी की, बैठने की सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए। क्यों? वो मालिक है, और मालिक आया तो मालिक के भाव से आएगा वो, तो तभी तो वो मालिक है। वो भिखमंगों की तरह आएगा तो कैसे मालिक होगा? गजेंद्र जी हटीला, सर अधिकारियों की तुलना आप बैलों से कर रहे हो, कहीं अधिकारी नाराज न हो जाए। भाई अधिकारी जो भी हैं, कार्मिक हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, वो काम करने के लिए उनको पेमेंट देते हैं। बेल की तरह, बेल को चारा हम हलवा खिलाते थे, दूध पिलाते थे, क्यों खिलाते थे? कि हमें काम था, हमें खेती करनी थी, और बड़े मुश्किल से, मैं तो खुद बैलों से खेती कर चुका हूँ, मैंने की है कई वर्षों तक, बैलों की खरीद फरोख्त से लेकर के खेती तक। और इस धूप में जब हम पहली गुड़ाई का काम करते थे, खेतों की जुताई करते थे, तो बड़ी तेज लू में बैल बड़े बीच में प्यासे हो जाते थे। पड़ोस में जहाँ जल स्रोत होता वहाँ पानी पिला के लाते थे, बड़े हाँपने लग जाते थे कई बार, तो बड़ी मुश्किल से काम कर पाते थे। उनको दूध वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देते तो फिर वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़मीन को उखाड़ रहे थे बुरी तरह से। तो उनसे काम लेना होता था तो हम उनको देते थे। तो इनसे भी ज़्यादा काम लेना, इसलिए इनको हमने कार दे रखी है, इनको बंगला दे रखा है, इनको बड़ा कार्यालय दिया है, कार्यालय में और कार्मिक दे रखे हैं दूसरे जो सहायक होंगे, इनकी सहायता करेंगे काम में, और ये हमारी अच्छी सेवा देंगे। तो बेल ही है हमारे। हाँ भाई, बुमराह जी गोदारा ने कह दिया, उदाहरण दिया है, इनका जवाब दिया है। मुन्ना राम कुमार कहते हैं कि मालिक तो एक है, सबका मालिक एक है। मैं उसकी मुझे पता नहीं ज़्यादा, परंतु जो एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था को चलाना जो सिस्टम है, तो उसमें प्रजातंत्र नाम की व्यवस्था में प्रजा मालिक है, जनता मालिक है। इस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा करना चाहता था।
भाई दलजीत सिंह जी, वेरी ट्रू रामनारायण जी, गुड नॉलेज ओम प्रकाश जी चौधरी। हाँ, बोमराज जी गोदाराबाड़, आज युवा काफ़ी क्रांतिकारी है जो सरकारी सेवाओं में लगते हैं, ईमानदार छवि से होते हैं और उनकी बार बार स्थानांतरण होने के कारण परेशान होकर अधिकांश ईमानदारी छोड़ देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितने ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा बेईमान है, ज़्यादा भ्रष्ट है। अधिकारियों में जितने ज़्यादा उम्र दराज अधिकारी होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ काम करवाना। जितने कम उम्र के युवा हैं वो अच्छा काम है, और इनमें कम उम्र के युवा हैं जो काम भी बहुत ढंग से कर रहे हैं। और इनमें मैंने देखा है कि जो स्त्री कार्मिक है वो और भी कम भ्रष्ट है। हालांकि सारा ये पहले क्योंकि खुद गुटखे खाते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, दारू पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए वो लोगों से पैसे लेने, गुटखे मंगाने शुरू कर देते हैं, बीड़ियाँ मंगा देते हैं, चाय मंगा लेते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं, फिर पैसे भी लेने शुरू कर देते हैं। जबकि लड़कियां, जो युवतियां काम कर रही है वो इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं हो रही है जितने युवक हैं। जबकि इल्ज़ाम किन पे लगाएं कि औरतें जो है घर में डिमांड बढ़ा देती है इसलिए बेचारे भ्रष्ट होते हैं। इल्ज़ाम, औरतें अगर डिमांड बढ़ाती और औरतें ज़्यादा भ्रष्ट होती तो आज भी जहाँ भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं अगर कोई औरत वहाँ पर बैठी है तो वो काम ढंग से कर रही है, और वो अभी डिमांड ऐसी नहीं कर पाती है, नहीं करती है। ज़्यादातर पुरुषों की अपेक्षा औरतों का काम ठीक दिखता है और युवाओं का काम और भी अच्छा है। बुजुर्गों का तो पूछो मत, पता नहीं कितने बदमाश हो सकते हैं, वो पूरे पेट में पत्थर दिखते हैं उनके। तो बुजुर्गों में बहुत कम लोग होते हैं जो ढंग से काम करने वाले होते हैं। एडवोकेट दलजीत सिंह जी फोगाट, गुलाम मानसिकता मजबूत करना चाहती है न सरकारें। हाँ, वो मेरा नाम रामनारायण जी कर रहे हैं ये, सही तो मेरा नाम तो इन्होंने देखा नहीं होगा। हाँ चलो, जो भी नाम है, नाम तो काम चलाऊ है, नाम दे रखे हैं लोगों के यूँ पहचानने के लिए। तो सरकार इस मानसिकता को मजबूत रखना चाहती है कि गुलाम मानसिकता रहे, राजशाही के रिवाज चलते रहे। जो पुरानी राजशाही थी उसके रिवाज बंद नहीं होने चाहिए, सरकारों की नियति है। नहीं तो वो सरकार क्या, वो तो खुद नौकर है। आपका एमएलए, सांसद जब आते हैं तो जनता पीछे भागती है, हाथा जोड़ी करती है, ये क्या है? जब चुनावों से पहले वो आते हैं तो वो हाथा जोड़ी कर रहे हैं, उनको ऊपर चढ़ाते हैं, कंधों पर बिठाते हैं, ये क्या है मामला? ये गुलाम मानसिकता प्रदर्शित करते हैं हम उनके सामने। वो सेवक है आपका, उसने कहा है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, उसने कई बार कहा है मैं कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो फिर क्या है? आ गया, सेवा करो। हम उसके क्यों से गाजे बाजे बजाएंगे? आज वे बिजली चालू करना भूल गए, 1 मिनट। अब भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ तो ये तो आ गया, वो तो नाम से सेवक नहीं, गुंडे लगते हैं अधिकारी। हाँ तो लगेंगे, नाम अगर सेवक नहीं है तो फर्क पड़ेगा। सुरेश जी वर्मा देखो, उन्होंने कहा कि लोग जो है जागरूक नहीं है। जब सुरेश जी क्या करें कि अंधों की नगरी में चश्मे बेचने का कार्य बहुत कठिन है। इसका मतलब पूरी नगरी अंधों की, हम सब अंधे हैं, और चश्मे कौन लेगा? चश्मे काम क्या करेंगे? अंधों की आंख पर कितने भी अच्छे से अच्छे चश्मे, आजकल वो 3 डायमेंशन के कोई भी चश्मे हो वो भी काम नहीं करेंगे। अंधों की नगरी में चश्मे बेचने का काम हो रहा है। जैसे आज तो हमारे एमएलए साहब रूपाराम जी मुरावतिया भी देख रहे हैं, और बड़े संजीदा एमएलए साहब हैं जो विधानसभा को अपनी कविताओं से, कवि हृदय है इनका, और बहुत गुंजाया इन्होंने, अपनी बात रखने का ढंग बड़ा गजब का है इनका। धन्यवाद रूपाराम जी, आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े। जैसा राम जी जानी चिड़ैया, ये नहीं है मालिक राजनेता होता है। जैसा राम जी कहते हैं मालिक राजनेता होता है। नहीं, राजनेता तो मालिक नहीं होता है। हाँ, ये अधिकारी राजनेता की जी हजूरी को, जो भी है रिवाज उल्टे हो गए सारे।
बोमराज जी गोदारा बाड़मेर से, आंदोलन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भगत सिंह जैसे वीरों को पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि कोई इस देश में भगत सिंह पैदा हो, यदि हो गया तो कहीं हमारी असेंबली के ऊपर बम फेंक न दे। नहीं नहीं, बम फेंकने की तो जरूरत नहीं है, हमारे संविधान में सारी अच्छी व्यवस्थाएं, बम बम नहीं फेंकना। अब तो हम ढंग से आंदोलन करने के बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं, आंदोलन की अनुमति देता है हमारा संविधान। संवैधानिक व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई कि हमें अब बम फेंकने की जरूरत नहीं। वो अंग्रेजों के जमाने गए, वो 3 तरह की 3 लेयर की जो राजशाही थी वो गई। अब वैसा तो वो हमराजी अब करना ही नहीं है, मामूली सी बात करनी है। हाँ वो वकील साहब, सॉरी शिवनारायण जी, रामनारायण जी, तो जितने कमेंट आए थे शायद उन पर चर्चा हो गई है। कुछ कमेंट बाद में आते हैं। मैं तो पता चला है कि जब मैं बोलता हूँ उसके बाद आप तक आवाज़ बाद में जाती है, थोड़ा टाइम बाद में, ऐसा है। प्रसारण को पहुँचने में टाइम लगता है थोड़ा, तो आपके कई कमेंट जो है मुझे बाद में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो मित्र जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आपको ठीक लगे तो ये जो वैचारिक एक चिंतन पैदा होना चाहिए इस देश में, यहाँ के लोगों में, यहाँ की जनता में, यहाँ के आमजन में, साधारण लोगों में वो होना चाहिए। आप चाहते हैं तो इसका प्रसारण आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया करें, अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको शेयर करें, जैसे कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, इसमें ये सारे वीडियो मैं उसमें भी चढ़ाता हूँ, तो वो भी देखें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको बात को आगे बढ़ाएं। बात आपको पसंद आती है तो बात आपकी भी है, मेरी और आपकी सबकी साझा बात हो जाती है फिर। तो ये भी आपका दायित्व है, आप इसे करें। और कल के सेशन में अपन कल की बात करेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार।